स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सिक्योरिटी में ये हैश फंक्शंस एक ऑथेंटिकेशन के पार्ट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन। एक बार मैं आपको ब्रीफ कर दूं ऑथेंटिकेशन क्या है। ऑथेंटिकेशन मीन्स जब भी आप किसी यूजर्स के द्वारा कोई भी मैसेज को किसी दूसरे यूजर के सामने, यानी कि सेंडर इज सेंडिंग सम मैसेज टू द रिसीवर, and whenever that message will be received by the receiver from the sender, उस कंडीशन में जो रिसीवर को जो मैसेज रिसीव हो रहा है सेंडर से, वो मैसेज विभिन्न तरीके से अटैक हो सकता है। मीन्स उस मैसेज को किसी भी कंडीशन में अटैक किया जा सकता है, उसके ऑथेंटिकेशन को तोड़ा जा सकता है, वो मैसेज दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकता है, या उस मैसेज को कोई और पर्सन रीड कर सकता है। तो those are the different certain criteria about the attacks। और इन अटैक्स में आपका हो सकता है जो सेंडर मैसेज भेज रहा था बीच में उस मैसेज का चेंज हो गया, यानी कि रिसीवर को जो मैसेज मिला दैट हैज बीन चेंज द मैसेज, या रिसीवर को जो मैसेज जिस डेस्टिनी तक पहुंचना था वो पहुंचा ही नहीं है, या फिर हो सकता है रिसीवर के पास जो मैसेज है वो मैसेज तो आया बट लग भी रहा है कि वो उसने ओरिजिनल सेंडर ने भेजा बट मैसेज हैज बीन चेंज्ड, या मैसेज रिसीवर को मिलने के बाद वो मैसेज कोई दूसरे ने भी उस मैसेज को पढ़ लिया बट दैट वाज द कॉन्फिडेंशियल मैसेज। मींस स्टूडेंट्स बेसिकली व्हाटएवर द मैसेज देयर दैट शुड बी two different privacy. First one is confidential and second one is authentication. स्टूडेंट मैसेज जो आपके पास आते हैं, जो भी रिसीवर के पास पहुंचा है, सपोज यू आर द रिसीवर दैट टाइम, उसका कॉन्फिडेंशियलिटी भी होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन भी होना चाहिए। बट हाँ, ये सर्टेन क्राइटेरिया है वेयर वी नॉट रिक्वायर्ड सम कॉन्फिडेंशियलिटी, हो सकता है ऑथेंटिकेशन ही होना चाहिए बट ऑथेंटिकेशन शुड बी मस्ट देयर। कॉन्फिडेंशियलिटी किसी मैसेज में हो सकता हो, किसी में ना हो। जैसे मैंने आपको कहा कि आई एम टेकिंग योर एग्जामिनेशन, आई एम टेकिंग योर इंटरनल एग्जामिनेशन फ्रॉम, सपोज कीजिए मैंने आपको कहा कि आई एम टेकिंग योर इंटरनल एग्जामिनेशन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स एट 2 PM, और ये मैसेज जो है इट वाज ऑथेंटिकेशन, क्योंकि वो मैसेज मैंने कहा, एक टीचर ने कहा, दैट मीन्स उस मैसेज का महत्व एज ए ऑथराइज्ड यूजर ने उस मैसेज को पास किया, बट इट नॉट शुड बी कॉन्फिडेंशियल बिकॉज ये मैसेज सभी स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है बट इट इज ए ऑथराइज्ड मैसेज। तो स्टूडेंट्स ऐसा ही एक ऑथेंटिकेशन, ऐसा ही ऑथराइजेशन पे जिस पे जो मैसेज दूसरे रिसीवर तक पहुंच रहा है, वो हम कैसे जान सकते हैं कि वो मैसेज ऑथेंटिकेशन का कितनी ज्यादा ऑथराइज्ड है। मीन व्हाट इज द मेथड शुड बी यूटिलाइज्ड देयर। उनमें से एक मेथड होता है स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं मैक। एक मेथड आपके पास होता है जिसको हम बोलते हैं हैश फंक्शन। आपने एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों पार्ट पढ़ा है। एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन इज ए प्रोसीजर, बट बिफोर एन्क्रिप्शन और बिफोर आफ्टर डिक्रिप्शन और बिना एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन के भी मैं कुछ हैश फंक्शन होता है जिसके जरिए भी मैसेज को मैं सिक्योर्ड, ऑथेंटिकेट एंड कॉन्फिडेंशियल बना सकता हूं। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ द हैश फंक्शन इज, हम बोल सकते हैं हैश फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो एक हैश कोड जनरेट करता है। स्टूडेंट जिस मैसेज के ऊपर से को हैश फंक्शन को जब आप पास करेंगे तो वो एक हैश कोड जनरेट करेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक न्यूमेरिकल फंक्शन है बेसिकली ये। उस फंक्शन का मतलब ये है कि जब वो किसी मैसेज के ऊपर से पास करेंगे उस फंक्शन को, इस मैथमेटिकल फंक्शन को, तो एक हैश कोड जनरेट होगा, और वो हैश कोड जो है उस मैसेज के ऊपर आप अप्लाई करेंगे अगेन, और उसके बाद आप उसको प्रोसेस पे डाल देंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, जब आप किसी मैसेज के ऊपर एक हैश फंक्शन के, एक न्यूमेरिकल फंक्शन है, उसको पास करेंगे तो एक हैश कोड जनरेट होगा। उस हैश कोड को आप दोबारा उस मैसेज को लाएंगे और हैश कोड के साथ मतलब आप अपेंड कर देंगे, उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा, वो हैश कोड एंड मैसेज जाके आपका, चाहे उसके बाद फर्दर आपका वट एवर द प्रोसेस इट मे बी एनक्रिप्शन, इट मे बी नॉट विल बी एनक्रिप्टेड, बट आपका आगे जाके वो जो जनरेट होगा मैसेज प्लस हैश कोड, उसको आप एनक्रिप्शन कर लीजिए, आफ्टर दैट उसको डिक्रिप्शन कर लीजिए। उसके बाद जो मैसेज एंड हैश कोड आपके सामने आया है अगेन
डिक्रिप्ट होने के बाद उस मैसेज, क्योंकि एनक्रिप्शन में तो साइफर टेक्स्ट होता है, डिक्रिप्शन में आपका क्या होगा, आपका मैसेज हो जाएगा। तो मैसेज जो हैश कोड है उस मैसेज में से दोबारा आप उस मैसेज में दोबारा आप हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आपको जो हैश कोड मिलेगा, और आपके वहां पे डिक्रिप्ट होने के बाद जो हैश कोड था, सोचिए डिक्रिप्ट होने के बाद दो था, एक मैसेज था एक हैश कोड था, तो वो जो हैश कोड था और आपका डिक्रिप्ट होने के बाद जो मैसेज भी बना था उस मैसेज को हैश फंक्शन से जो हैश कोड मिला है, दोनों हैश कोड अगर इक्वल हो जाता है तो आप कहेंगे आपका ऑथेंटिकेशन ओके है, यानी कि आप जो भी मैसेज है उसको किसी ने बीच में अटैक नहीं किया, you have received and secured message. So student, that's why we have written these lines here. See the line, see the notes what I have written in front of your video. Hash functions are extremely useful and appear in almost all the information security applications. Students, सभी में ज्यादातर hash functions होते हैं. And it's a mathematical function, what I have told before now, that converts a numerical input value into another compressed numerical value. एक चीज स्टूडेंट और इंपॉर्टेंट है, here whatever the value you will receive, जो भी आपका हैश फंक्शन के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगा वो कंप्रेस वैल्यू होगा, उसका लेंथ क्या होगा, कम होगा, यानी कि आपका जो मैसेज बन के आएगा वो कंप्रेस्ड मैसेज होगा जो आपको ज्यादा बेनिफिशियल है. द इनपुट टू द हैश फंक्शन is of arbitrary length, by output is allows to fix length. स्टूडेंट हैश फंक्शन के बाद जो मैसेज जो लेंथ होगा, उस मैसेज का जो लेंथ होगा वो लेंथ क्या होगा, एक फिक्स्ड लेंथ होगा. अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या एक लेंथ का भी एक टेंटेटिवनेस है, किसमें प्रॉपर लेंथ बोला जाता है. तो देखिए हैश फंक्शंस इज अ फंक्शन which was a huge role in making system secure as it converts the normal data given its irregular value of fixed length. स्टूडेंट जो वैल्यू आप दे रहे हैं, जो नॉर्मल डेटा है जिसपे आपको एक इरेगुलर वैल्यू मिल रहा है, जिस इरेगुलर वैल्यू का लेकिन लेंथ फिक्स होगा. वी कैन इमेजिन इट टू बी ए शेकर इन आवर होम्स. When we put data into the function, it outputs an irregular value. The irregular value it outputs is known as the hash value. जो irregular value आ रहा है जिसको आप hash value बोलेंगे, that is hash code. Values are simply number but are often written in hexadecimal. स्टूडेंट जो वैल्यू होता है वो ज्यादातर हेक्साडेसिमल में होता है. एंड कंप्यूटर मैनेज वैल्यूज एज बाइनरी. अपनी जो कंप्यूटर सिस्टम है ऑल आर यूजिंग दिस बाइनरी, तो हैश वैल्यू जो जनरेट होगा वो लेकिन हेक्साडेसिमल में होगा, उसको कंप्यूटर किसमें चेंज कर देगा, बाइनरी में. नाउ द वैल्यूज रिटन बाय हैश फंक्शन आर कॉल्ड मैसेज डाइजेस्ट. स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो वैल्यू हैश फंक्शन के जरिए चेंज हो रहा है उसको हम मैसेज डाइजेस्ट, क्योंकि आपका जो वैल्यू है वो कंप्रेस हो गया, आपका हैश फंक्शन के बाद जो मैसेज था वो मैसेज कंप्रेस होके आ गया, तो मैसेज क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, राइट. और सिंपली हैश वैल्यू दैट इज कॉल्ड द फॉलोइंग. देखिए एक पिक्चर मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है स्टूडेंट, जो पिक्चर है वो आप शायद देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से. हियर मैसेज हैज बीन पास्ड, और ये आपका एज क्या है, हैश फंक्शन है, दैट इज हैश फंक्शन. और इस मैसेज के बाद ये हैश फंक्शन इसके ऊपर से पास करेंगे. एक न्यूमेरिकल मेथड है जो पास कर, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, पास करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ रहा है दैट इज हैश वैल्यू, और जिस वैल्यू का फिक्स लेंथ होगा और वो कंप्रेस वैल्यू आएगा स्टूडेंट, राइट. नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर द फीचर्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड विद द हैश फंक्शन. हैश फंक्शन में कुछ फीचर्स होते हैं जो उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट. फर्स्ट वन, फिक्स लेंथ आउटपुट. मैं आपको जो बोल रहा था अभी, हैश वैल्यू जो आएगा वो फिक्स लेंथ आएगा. आई हैव रिटन दैट हैश फंक्शन कन्वर्ट्स द डेटा और ऑफ आर्बिट्ररी लेंथ ऑफ ए फिक्स्ड लेंथ, राइट. एंड दिस प्रोसेस ऑफन रेफर्ड एज हैशिंग ऑफ द डेटा. जो लेंथ आएगा स्टूडेंट वो फिक्स्ड लेंथ आएगा. अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि सबसे बेस्ट लेंथ क्या होना चाहिए जो पॉपुलर है, और व्हाट आर गेटिंग दैट, क्योंकि हमने बताया कि वो बिट फॉर्मेट में होगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल होता है वैसे, बट हेक्साडेसिमल को क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा. तो देखिए अल्टीमेटली पहला फीचर क्या है, फिक्स लेंथ आउटपुट. अगेन द सेकंड पॉइंट ऑफ फिक्स लेंथ इज इन जनरल द हैश इज मच स्मॉलर देन द इनपुट डेटा. सो द हैश फंक्शंस आर समटाइम्स कॉल्ड कंप्रेशन फंक्शंस, क्योंकि कम हो गया स्टूडेंट, डेटा जो है वो पहले से कम हो गया, दैट मीन्स
वो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। Since a hash is a smaller representation of a larger data, then it is also referred as digest. तो तीन पार्ट आपको ध्यान रखना है। एक होता है कन्वर्ट करता है, फिक्स लेंथ में करता है, दूसरा कंप्रेशन फंक्शन बोलते हैं, तीसरा डाइजेस्ट भी बोलते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज हैश फंक्शन विल विथ इनबिट आउटपुट इज रेफर्ड एज इनबिट हैश फंक्शंस। स्टूडेंट जितनी, जैसे मान लीजिए M1 कोई मैसेज है, उसके अंदर आपका जो है मान लीजिए आपने एक फंक्शन पास किया और एक जो भी हैज वैल्यू आगे आया है, उसी M1 को भविष्य में भी करेंगे तो भी वही लेंथ होगा, यानी कि लेंथ जो है वो फिक्स्ड होगा। अगर M1 मैसेज को बाद में भी कभी आप हैश फंक्शन डालेंगे तो मैसेज लेंथ हमेशा फिक्स्ड होगा, जो मैं बता रहा हूं। दैट मीन्स अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, देखिए जो मैं आपको अभी पहले बता रहा था, दैट इज पॉपुलर हैश फंक्शंस जनरेट वैल्यूज बिटवीन 160 टू 512 बिट्स। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो हैश फंक्शंस होते हैं वो ज्यादातर 160 से लेके 512 बीट्स के बीच में वैल्यू को कंप्रेस करके बनाता है, राइट। नाउ स्टूडेंट आई एम डिस्कसिंग व्हाट आर द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन, मतलब इसके क्या एफिशिएंसी होता है, क्या क्षमता होता है हैश फंक्शन का, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट इज जनरली फॉर एनी हैश फंक्शन h with x input, कंप्यूटेशन ऑफ hx इज ए फास्ट ऑपरेशन, वेरी फास्ट, बहुत ही तेजी से होता है, इनकी प्रोसीजर बहुत तेज है क्योंकि बहुत एफिशिएंट है, इसलिए कह रहा है। एंड द सेकंड पॉइंट इज कंप्यूटेशनली हैश फंक्शन इज मच फास्टर देन ए सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। स्टूडेंट व्हाट इज सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन? सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन मतलब जब आप किसी भी मतलब आपका जो है क्रिप्टोग्राफी की कंसेप्ट में आपने इंक्रिप्शन प्रोसेस कर रहे हैं, आफ्टर दैट उसमें डिक्रिप्शन कर रहे हैं और सेम की यूज हो रहा है। बिफोर इंक्रिप्शन देयर इज ए की, आफ्टर इंक्रिप्शन देयर इज ए की, तो दैट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन, सॉरी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। दोनों में की सिमेट्रिक है, ठीक है। तो उस केस में एसिमेट्रिक भी होता है बट सिमेट्रिक में की दोनों सेम होता है। तो कहने का मतलब मेरा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन से भी हैश फंक्शन का प्रोसीजर बहुत फास्ट होता है। एक छोटा सी बात इसमें आपको बताना था मेरे को प्रीवियसली, वो मैं अगेन आपको डिस्कस कर रहा हूं एक बार आपको। देखिए मैक के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, एक की पास होता है मैसेज के अंदर, बट हैश फंक्शन में कोई की वैल्यू पास नहीं होता। सिमेट्रिक में भी आपका की था ना, बट इसमें कोई की पास नहीं होता स्टूडेंट, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसमें सिर्फ आपका जो है एक फंक्शन पास होता है मैसेज में और एक हैश वैल्यू जनरेट होता है। नाउ स्टूडेंट वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द हैश फंक्शन। वो क्या क्या है? फर्स्ट वन इज प्री इमेज रेजिस्टेंस। स्टूडेंट दिस प्रॉपर्टी means that it should be computationally hard to reverse a hash function। ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्या एक हैश फंक्शन को दोबारा रिवर्स करना, ये आप ध्यान से सुनिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये है, आपने क्या किया, एक मैसेज को हैश फंक्शन लगा के हैश वैल्यू जनरेट किया था। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैसेज में हमने हैश वैल्यू लगाया और आपको हैश फंक्शन मिला, बट उसका जो इनवर्स प्रोसेस है स्टूडेंट, यानी कि दोबारा बाद में जब आप उसमें हैश वैल्यू लगाते हैं और आपको जो हैश वैल्यू मिलता है हैश फंक्शन लगाने पे, वो इनवर्स प्रोसेस इज वेरी मच डिफिकल्ट, वेरी मच हार्ड, और वो होना भी चाहिए, तभी तो कोई अटैकर उस पर अटैक नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, इफ ए हैश फंक्शन h इज प्रोड्यूस्ड ए हैश वैल्यू z, स्टूडेंट h हैश फंक्शन लगाया हमने जो कि m मान लीजिए कोई मैसेज के ऊपर और हमें z वैल्यू मिला है, then it should be a difficult process to find any input value x that hashes to z। ये एक उल्टा प्रोसेस, मतलब इसका रिवर्स प्रोसेस, वो दैट मीन्स वेरी डिफिकल्ट। द प्रॉपर्टी which is protect against an attacker who only has a hash value and trying to find the input। स्टूडेंट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको प्रोटेक्ट करना, जो मैंने अभी अभी बताया एक अटैकर को। क्योंकि आपके पास क्या हुआ, आपने पहले मैसेज के ऊपर हैश फंक्शन लगाया, हैश वैल्यू मिला, अब आपके पास मैसेज प्लस हैश फंक्शन आ चुका है उन दोनों को अलग कर लो, हैश वैल्यू तो अलग कर लो, और मैसेज, उस मैसेज पे जब आप दोबारा हैश फंक्शन लगाओगे तो वो थोड़ा जटिल प्रोसेस है स्टूडेंट्स, और ये प्रोसेस ही हम बता रहे हैं कि इसमें अटैक होना मुश्किल होता है।
Now second one is property, second pre-image resistance. This property means given an input and it hash, it should be hard to find difficult input with the same hash. स्टूडेंट अगर मान लीजिए मेरे पास M1 है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपके पास M1 मैसेज है, उसमें आपने जो हैश फंक्शन लगाया, जो हैश वैल्यू मिला, M2 के ऊपर जो हैश फंक्शन लगाया, जो हैश वैल्यू मिला, दोनों हमेशा अलग होंगे। स्टूडेंट सेम हैश वैल्यू कभी नहीं होता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मतलब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो आपका मान लीजिए सेम मैसेज है, उसमें आपने हैश फंक्शन पहले लगाया, बाद में लगाया, तो वैल्यू हमेशा सेम ही आएगा, राइट? सेम मैसेज पे हैश फंक्शन लगाने के बाद जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। बट डिफरेंट मैसेजेस में आप जब हैश फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट डिफरेंट हैश वैल्यूज आएगा ही आएगा। ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है, सेम तो नहीं आना चाहिए, तभी तो डिफरेंशिएट होंगे। तो दैट्स व्हाई we have written here that the property means given an input and its hash, it should be hard to find different input with the same hash, राइट? इसलिए आपको अलग अलग मिलेगा, इसीलिए आपको सेम हैश लगाएंगे तो भी आपको अलग मिलेगा, आप क्योंकि मैसेज बदल चुका है। इन अदर वर्ड्स, इफ ए हैश फंक्शन h फॉर एन इनपुट x प्रोवाइड्स हैश वैल्यू कितना है hx, देन इट शुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड अदर इनपुट वैल्यू y सच दैट hy इक्वल्स टू hx। वो कभी नहीं होगा, मैंने आपको बताया सेम हैश वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि मैसेज बदल चुका है। पहले वाला मैसेज इनपुट x था, नाउ y है, तो दैट मीन्स hy equals to hx, it not be there, that will be difficult to find। आपको मिलेगा भी, आप ढूंढना भी चाहेगा तो भी आपको नहीं मिलेंगे। And this property of hash function protects against an attacker who has an input value and its hash and wants to substitute different value as legitimate the value in place of original input value, जो मैं आपको अभी अभी बता रहा था। स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना, डिफरेंट मैसेजेस पे हैश फंक्शन डिफरेंट वैल्यू जनरेट करता है, इसीलिए अटैकर को प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास तो मैसेज दूसरा है और वो उसमें दूसरी वो उसमें तो उसको रिजल्ट दूसरा मिलेगा, इसीलिए आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि उसको अटैक कराना। नाउ स्टूडेंट, कॉलिजन रेजिस्टेंस, इट्स एन अनदर प्रॉपर्टी कि कॉलिजन रेजिस्टेंस कैसे इसमें हो जाता है। तो देखिए, this property means it should be hard to find two different inputs of any length that result in the same hash, जो मैंने अभी अभी बताया। This property is also referred as collision free hash function. Again I am repeating, this property means it should be hard to find two different inputs of any length, अलग अलग लेंथ है, that result the same hash, क्योंकि सेम हैश वैल्यू कभी भी नहीं आएगा। और दिस प्रॉपर्टी इज रेफर्ड एज द कॉलिजन फ्री। अगर सेम हैश निकलता स्टूडेंट तो कॉलिजन होता, एक दूसरे के ऊपर अटैक हो जाता, मतलब एक दूसरे पे धक्का लगता, यानी कि सेम वैल्यू जनरेट हो रहा है तो हमें ऑथेंटिकेशन, मतलब हमारे पास जो ऑथराइजेशन है वो तो खत्म है। अगर डिफरेंट होगा तो ही तो ऑथराइज कर सकते हैं अपन, अलग अलग होना चाहिए सभी में। इन अदर वर्ड्स, फॉर ए हैश फंक्शन h, it is hard to find any two different x and y input hx equals to hy, what I have explained before, क्योंकि collision resistance है इसमें, collision free है ये। Since hash function is compressing function with fixed hash length, it is impossible for a hash function not to have collisions। इसमें कोई collision नहीं होगा क्योंकि सबकी length fixed है। And this property of collision free only confirms that these collisions should be hard to find। इसलिए कॉलिजन ढूंढना बहुत जटिल होता है, कॉलिजन होता ही नहीं है। एंड दिस प्रॉपर्टी मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट ऑफ एन अटैकर टू फाइंड टू इनपुट वैल्यूज विद द सेम हैश, यानी कि सेम हैश फंक्शन है बट टू अलग अलग इनपुट वैल्यू है तो भी आपका कॉलिजन नहीं होगा। ऑल्सो इफ हैश फंक्शन इज कॉलिजन रेजिस्टेंट देन इट इज सेकेंड प्री इमेज रेजिस्टेंट। स्वाभाविक है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव डिफाइनिंग ए डायग्राम फॉर डिजाइनिंग द हैशिंग एल्गोरिथम। तो देखिए, डेटा ब्लॉक है, जस्ट 1 सेकेंड, देखिए डेटा ब्लॉक है, डेटा ब्लॉक अलग अलग है, एंड मैथमेटिकल फंक्शन दे रहे हो बट उसमें हैश वैल्यू आया है आपका अलग अलग, मतलब आपका पास क्या है वो विचार नहीं कर पाया, उसने जस्टिफाई नहीं कर पाया। एट द हार्ट ऑफ ए हैशिंग
is a mathematical function that operates on two fixed size blocks of data to create a hash code. The hash function message part of the hashing algorithm. तो क्या हुआ स्टूडेंट, ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, कंप्लीट डेटा पे हमने एक मैथ फंक्शन बनाया और हमको हैश वैल्यू जनरेट होगा. दिस इज द प्रोसेस. The size of each data block varies depending on the algorithm. Typically, block size is from 128 bits to 512 bits. And this is the description of the hash function, right? Now, hashing algorithm involves rounds of above hash function like a block cipher. And each round takes an input of a fixed size, जो मैंने आपको बताया था. Typically, a combination of the most recent message block and the output of the last round. Now, student, here we have again illustrated a problem where this process is repeated for as many rounds as a required of hash an entire message semantic. देखिए, हमने block message one उसमें आप एक वैल्यू सीड कर रहे हैं, यानी कि हैश फंक्शन आपका जो है एक वैल्यू जो है उसके ऊपर सीड किया जा रहा है, जो हम बाद में होता है. और पहले क्या करते हैं, जैसे मैसेज ब्लॉक से आप हैश फंक्शन चलाया और आपको हैश वैल्यू मिलेगा. दैट्स व्हाई वी हैव टोल्ड दैट बोथ आर सेमेटिक. सो स्टूडेंट, वी कैन से दैट द हैश वैल्यू ऑफ द फर्स्ट मैसेज ब्लॉक becomes an input in the second. फर्स्ट में जो मिलेगा वो सेकेंड में सेम होगा as operation output, and which alters the result of the third operation. So this effect is known an equivalence effect of hashing. क्योंकि स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपने एक मैसेज है, उसके ऊपर एक हैश फंक्शन लगाया, एक हैश वैल्यू जनरेट हुआ, उसके बाद उस हैश फंक्शन हैश वैल्यू प्लस मैसेज उसको आपने आगे प्रोसेस किया, फिर आपने उसको फिल्टर किया तो आपको सेम रिजल्ट मिला, तो उसको फिर आगे किया, आगे फिर अगेन आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. दिस इज कॉल्ड एवलेंस इफेक्ट ऑफ हैशिंग. यानी कि आपका जो डेटा है वो एकदम ऑथेंटिकेटेड डेटा जा रहा है. एवलेंस इफेक्ट, again we have written here, see that results in substantially different hash values for two messages that differ by even a single bit of data. स्टूडेंट, अगर आप दो अलग अलग मैसेज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो बदल जाएगा. अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन hash function and algorithm correctly. That means I think you have properly understood that. Now students, again I am writing this, I have written here that hashing algorithm is the process for using the hash function, specifying how the message will be broken up and how the result from the previous message blocks and chained together. कहने का मतलब आपका हैश एल्गोरिथम के जरिए हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को एक मैसेज पे पास कर रहे हैं जिससे आपको एक वैल्यू जनरेट हो रहा है. वो अगेन उस वैल्यू को और मैसेज को जो आपने पास किया था उस मैसेज को मिला लिया और आगे आपने प्रोसीड कर लिया. हो सकता है उसके बाद आपने कोई एनक्रिप्शन प्रोसेस लगाया, देन आपको साइफर टेक्स्ट मिला है, साथ में आपको हैश वैल्यू रहा है, फिर आप आगे डिक्रिप्शन किया, आपको मैसेज मिला प्लस हैश वैल्यू मिला, फिर आप आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद आपने उसमें हैश फंक्शन लगाया उस मैसेज के अंदर, तो आपको हैश वैल्यू मिल गया और आपके साथ एक हैश वैल्यू चल रहा था. अगर दोनों इक्वल रहा तो आप समझ के आपका ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियली बोथ हैज बीन अप्लाइड देयर. क्योंकि साइफर टेक्स्ट था, आपका कॉन्फिडेंशियली तो पूरा था. अगर वहां क्रिप्टोग्राफी नहीं होता, वहां पे अगर आपका क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट साइफर सिमेट्रिक आप एल्गोरिथम नहीं लगाते, तो आपका ये कह सकते थे कि कॉन्फिडेंशियलिटी हो सकता नहीं है, बट ऑथेंटिकेशन कंप्लीट रहेगा. तो स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई वी हैव टोल्ड दैट हैशिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस. तो आई थिंक स्टूडेंट, यू हैव simply understand what is the concept of hashing. Thank you, students.